आप ग्रहण को नहीं रोकें, दुर्भाग्य को भी नहीं रोकें, बाप दादन के पाप आड़े आवे तो भी नहीं रोकें, करवे देवा कोई जोर, जितनो जोर कर सकते हो कर ले, पर जो मेरी शरण है वा ग्रह को वा दुर्भाग्य को सारो जोर चल भी जाए, पर परिणाम वो नहीं आवे जो वाने सोचे हुए, परिणाम वही आवे जो आपने सोचे। ये आपके चरण के शरण को सामर्थ काम कर है वहां। सो आप कह रहे हैं कि भव सागर के तरन की वैसे तो बड़ी अटपटी चाल, पन श्री विठलेश प्रताप बल, उतरत हैं तत्काल। श्री विठल नाथ के चरणन को ऐसो प्रताप है, ऐसो बल है, और न इनकी बात मानियो न मेरी बात मानियो, अपने अनुभव से पूछ लीजिए कि कहाँ कहाँ से डूबते हुए बाहर आए हो। ये सब बातें दूसरे की मानो कि न मानो प्रियजनों, अपने अनुभव से पूछो। कोई ने कही आलिए नहीं माननी, अपने अनुभव कहाँ कम है, कहाँ हम डूबते नहीं बचे हैं। अभी तक तो सिधार गए होते, तारीख भी लिखी होती। हता पधारो, झाड़ पड़ी जगह थी, कब की जगह खाली करवा दी होती। क्योंकि जब भाग्य जब साथ छोड़ दे ना, तो मनुष्य की ऐसी दुर्दशा कर दे, ऐसी दुर्दशा कर दे कि दिन में वाको अंधेरो दिखे, मति ब्रह्म हो जाए, वाकी दिशाहीन हो जाए मानव, ऐसी अवस्था में लाए दे। तो वास्तव में भवसागर के तरवे की तो कहाँ बात करें, अपनी सुध नहीं है, वहाँ भवसागर की कहाँ याद आएगी। ऐसी अवस्था में भी श्री विठ्ठल के शरण को आश्रय, आपको प्रताप काम करे। या लिए आप कह रहे हैं कि श्री विठ्ठल की शरण को सदा स्मरण रखियो, आपके सामर्थ्य को शरण रखियो, और ये बात सदा याद रखियो कि मैंने नहीं, आपने मुझको शरण लियो है, आपने मुझको अपनों करके जाने हो है, अपनों आश्रित जाने हो है, अपनी सुरक्षा में लियो है मुझको, अब मैं काहे घबराऊं। यह विचार को विचार देवी के लिए आप यहाँ अपन को जना रहे हैं। सो यहाँ पद लेना। सो आगे अपन साखी में देखें कि मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। आप मीन की उपमा दे रहे हैं। मीन तो आप जानते ही होंगे, मील नहीं, मीन मछली। तो मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मरी जाए। कि मीन मछली जल के आश्रय पर रहे हैं, और जल को भी कैसो आश्रय कि निकसत ही मर जाए। ऐसो जल को आश्रय होए कि जल के सामने भी रख दो तो भी तड़प तड़प के मर जाए। कि जल के सामने नहीं चाहिए, जल में चाहिए, जल के पास भी नहीं चाहिए, जल में ही चाहिए। मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। वाकु अगर निकाल दो तो जल में से नहीं निकले, प्राण वाके निकल जाएं, देह को वो छोड़ दे। जैसे जल को आप छोड़ दो तो आप जल छुड़वा दो, वो प्राण को छोड़ देगी। सो आप कह रहे हैं कि मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए। कि श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल में ऐसे चित्त को लाओ जैसे मीन को चित्त, मछली को चित्त जल से लगे हो। मीन रहत जल आश्रय, कि यदि आश्रय होए तो ऐसो होए, बाकी आश्रय कहो ही नहीं जाए, वो तो आश्रय को भी भ्रम है। याही को नाम आश्रय, कि जैसे मीन को आश्रय है। कि मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए। आपके चरण कमल में ऐसे चितलाओ, हर पल आपके दिए सौभाग्य को स्मरण करो, आपके दिए दान को याद रखो, आपके महात्मा को याद रखो, आपके सामर्थ्य को याद रखो, आपने जो मुझको दियो है, बख्शो है, बचायो है, वाकी याद रखो, तो शरण बनी ही रहेगी। जब सुरक्षा की जरूर पड़े न, तो अपने आप स्वामी की याद आयो ही करे, हरि 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 हरि। जब जब भक्तन पर भीड़ पड़ी, तब तब भक्तन की पीर हरि, हरि 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 हरि। मन अपने आप हरि 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 करे वही करे।
सो आप यहाँ कह रहे हैं कि मीन रहत जल आसरे निकसत ही मर जाए, त्यों श्री विट्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए। ऐसे श्री विट्ठल नाथ के चरण कि जो कमल के समान हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं, कोमल हैं, आकर्षण करवा दे ऐसे हैं, ऐसे विट्ठलनाथ के चरणन में अपने चित्त को लगाए दो। और श्री विट्ठलनाथ के चरणन में चित्त लगावे को उपाय मैंने आपको बतायो कि आपके द्वारा जो मैंने पायो है बाकी मुझको याद रहे तो मेरो चित्त अपने आप मेरे दाता के ऊपर मेरो चित्त लग ही जाएगा। जब खबर पड़े कि ये मेरो दाता है, ये मेरी सुरक्षा को कवच है, तो अपने आप अपनो चित्त आपके ऊपर आ ही जाए। जब अपन या बात को भूल जाए हैं कि मैंने आज जो भी पायो है, जहाँ जहाँ से मैं आज बचे हूँ वो आपके बल से बचे हूँ, या बात को जब अपन भूल जाए हैं तो आश्रय भी छूट जाए, भरोसा भी छूट जाए, और ये भी छूट जाए कि मैं आपको आश्रित हूँ, आपकी शरणस्थ हूँ, मुझको सुरक्षा की सदा जरूर पड़े है और मैं आपकी सुरक्षा में हूँ। यानी शरण को स्मरण रखने के लिए आपके सामर्थ्य को स्मरण रखो, आपके द्वारा दिए दान को स्मरण रखो, आपके द्वारा पाए सौभाग्य को स्मरण रखो, तो अपने आप ही श्री विट्ठलनाथ के चरणन में चित्त आ ही जाएगा। आगे आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही, कि श्री वल्लभ को जो कल्प द्रुम है, जैसे अपन ने पहले बात करी थी ने कि कल्प द्रुम को मतलब हो है कल्प वृक्ष, मन वांछित फल देवे वालो वृक्ष है, वाको नाम है कल्प वृक्ष। जो मन मान्यो मनोरथ पूरो करे, बिन मांगे पूरो करे, तत्काल पूरो करे, वाको अपन कहें कल्प वृक्ष। कि कल्पना भी करो तो भी पाए जाओ, कल्पना भी करो तो भी पाए जाओ। या लिए आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कौन है, कि श्री वल्लभ कल्पद्रुम है। उनकी छाया में जब बैठ जाओगे तो जो भी मनोरथ करोगे याली सोच समझ के करियो, जो कुछ औंधे सीधे कर लिए न तो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जब आ जाएं तो सोच समझ के विचार करना चाहिए, सोच समझ के पसंद करनी चाहिए, नहीं तो जो पसंद करो वही आ जाए, क्योंकि कल्प वृक्ष है। एक बार एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, तो वाकू खबर नहीं थी कि कल्प वृक्ष है। गर्मी के दिन थे, ठंडी छाया देखी, आए के बैठ गए। अब मन में सोचने लगे हो कि हा कैसी बढ़िया ठंडी हवा आ रही है, कहीं से ठंडो पानी मिल जाए तो प्यास बुझाऊं। तत्काल पानी आ गयो। वो तो देखने लगे हो कि कहाँ से आया, तो अच्छो भोजन मिल जाता तो यार जरा भूख लग रही है, कछु नाश्ता कलेवा, गर्मा गर्म पूरी कचौरी, कछु एक दो और आइटम मीठी कछु आई जाती तो जरा मज़ा आती। गर्मी को ठंडो टाइम है, ठंडो जल पी लियो। वहाँ थोड़ो सो सोचो, सोई थालियाँ शुरू हो गई, कहीं मिठाई आ रही है, कहीं पकवान आ रहे हैं, कहीं कचौरी आ रही, कहीं जलेबी आ रही, कहीं मोहनथाल, कहीं गुलाब जामुन, कहीं चटनी, कहीं रायता, जाने काका सबरे शुरू हो गए। अब वो देखियो करे कि हो का रहे हो, पर भूख इतनी लगी थी कि सोचे कौन, जो खावे लग गए, मज़े से खाओ, खूब खाओ, डका रहे हो। डकार भी अच्छी आ गई, पहुँच की रसीद वो भी आ गई। फिर आपको लगे अब थोड़ी देर सो जाऊं, तो सो गए। अब मट्टी थी, जमीन थे, पत्थर थे, चुभे लगे, दुखवे लगे, माने कि इतना बढ़िया भोजन करे हो है, ये थोड़ी गादी वादी मिल जाती अच्छी तो मज़े से सोतो। तो गादी आ गई, बढ़िया नरम फर्स्ट क्लास मखमल की गादी आ गई, और सो गए मज़े से। माने देखी, करे वाह कहाँ से आई, पर नींद आ रही थी, सोचे कौन। तो आपको माथो नीचे जावे लगे, माने कि तकिया नहीं आया यार, एक नरम तकिया आ जाए तो जरा अच्छी तरह सो ऐसो बढ़िया 100 वर्ष चले, ऐसो नरम बढ़िया नरम रुई को तकिया आ गए फटाफट, लाइफ टाइम गारंटी, ऐसो तकिया आ गए, अच्छी कंपनी को आए गए, तो दबाए के सो गए। अब सो तो गयो, पर फिर वाकू याद आई कि ये हो का रहे हो, ठंडो पानी आ गयो, भोजन आ गयो, गद्दा आ गयो, तकिया आ गई, ये चक्कर का है, कहीं यहाँ भूत तो नहीं है। सोई भूत आ गए।
कल्प वृक्ष की छाया में जब बैठ जाओ तो सोच समझ के चाह रखियो, जो चाहोगे वही पाओगे। यही लिए आप यहाँ कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही। सारे जग में छा रहे हो है श्री वल्लभ को कल्प द्रुम। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही, पुरुषोत्तम फल देते हैं। ये कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है कि यदि पुरुषोत्तम को स्वयं देवे वाले को भी जो चाहो ने तो भी दे दे, ऐसो कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वयं सब कछु दे सके है, पर स्वयं को नहीं दे सके है। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम ऐसो है कि स्वयं को भी जो चाहो तो स्वयं को भी देवे में समर्थ एक श्री वल्लभ को कल्प द्रुम है। सो आप यहां कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही। सारे जग में जहां जहां श्री वल्लभ को स्मरण है, जहां जहां श्री वल्लभ की सुध है, जहां जहां श्री वल्लभ की सृष्टि है, स्मरण है, गान है, नाद है, वहां वहां आपको द्रुम फैलो भयो है, चारों तरफ फैलो भयो है। जहां जहां श्री वल्लभ की सृष्टि है वहां तक वो फैलो भयो है। और कौन सो वृक्ष फैलो है कि कल्प वृक्ष फैलो भयो है। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही, पुरुषोत्तम फल देते हैं। पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो छा। जरा आपकी छाया में नेक देर, जरा देर, थोड़ी देर बैठ के तो देखो। श्री वल्लभ की चरण की शरण की छाया में थोड़ी देर बैठ के देखो। पुरुषोत्तम को स्वयं फल के रूप में तुम्हारी गोद में दे देंगे। ऐसे समर्थ श्री वल्लभ हैं, क्योंकि कल्प द्रुम है। कल्प द्रुम है, मांगवे की जरूरत नहीं है। यही लिए तो नाई पाड़ी के कछु मांगियो मत, क्योंकि तुको मांगनो नहीं आवे है। औंधो सीधो मांग लियो तो वो दे देंगे। या लिए नाई पाड़ी, या लिए नाई नहीं पाड़ी कि नहीं देंगे, या लिए कि औंधो सीधो मांग लियो तो दे देंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष है और तुको मांगनो नहीं आवे। तुको तेरी जरूरत की खबर नहीं है, तुको तेरी कमी की खबर नहीं है। बेकार की चीजें तुको जरूरत लगे और जो जरूरी है वो तुको बेकार लगे। जो थोड़ी देर काम आएगी वो बहुत देर काम आएगी ऐसा लगे, और जो सदा काम आवे की है वहाँ पे तेरो ध्यान ही नहीं जाए। सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही, पुरुषोत्तम फल देते हैं। फल के रूप में तुमको पुरुषोत्तम दे देंगे। ऐसे समर्थ श्री वल्लभ हैं। प्रभु भी सब कछु दे सके, स्वयं को कैसे दें? श्री वल्लभ जिनको अपन प्रभु भी नहीं महाप्रभु कहे हैं, क्योंकि प्रभु को भी देवे में समर्थ जो हो वो महाप्रभु कहो जाए। क्या लिए अपन श्री जी को तो प्रभु कहे हैं, पर श्री वल्लभ को महाप्रभु कहे हैं, क्योंकि प्रभु को भी देवे में समर्थ आप हो। सो पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो छा। नेक देर, जरा सी देर आपकी छाया में, आपकी चरण को शरण को स्मरण करके थोड़ी देर बैठ जाओ। बहुत दौड़े, बहुत भागे, बहुत भटके, बहुत पूछो, बहुत बतायो, अब सब छोड़ के थोड़ी देर आपकी शरण में बैठ जाओ और देखो, मन के चाह, मन के मनोरथ को टटोल के देखो कि पुरुषोत्तम भी जो चाहोगे तो अपने ही पास पाओगे। सो पुरुषोत्तम फल देते हैं, नेक जो बैठो छा। नेक देर भी बैठनो अपने लिए सरल नहीं है प्रियजनों। अपन बहुत देर खड़े रह सकें पर नेक देर बैठ नहीं सकें। चलनो आसान है, जानो आसान है, खड़े रहनो भी कभी आसान हो सके, पर बैठनो आसान नहीं है। बैठते दिखनो आसान है। यदि आपको चित्र लें अभी तो सबरे बैठे हुए दिखोगे, पर बैठे नहीं हो। आपके मन के घोड़ा न जाने कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। नेक जो बैठो छा, सारे मन की इच्छा को रोक के मात्र एक ही इच्छा मन में रख के श्री वल्लभ की शरण में बैठ जाओ। सारे विचारन से मुक्त होए के, विचारन के जाल को काट के नेक देर आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ के कल्प वृक्ष की छाया में बैठ जाओगे तो पुरुषोत्तम को भी तुम्हारी गोद में देवे में समर्थ श्री वल्लभ हैं।
सो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को कल्प द्रुम छाए रहो जग माही, पुरुषोत्तम फल देते हैं नेक जो बैठो छाओ। पढ़ लेना। अच्छा, पढ़ लेना। तो यहाँ अपन प्रियजनों समय की गंभीरता को ध्यान देते भये श्री गोसाई जी के प्रागट्य महोत्सव को जो अपना आज को क्रम है, वह क्रम को अपन अब आरंभ करें और अपनों ये श्री वल्लभ साखी के भावानुवाद को जो क्रम है, वह को यहाँ अपन आज को क्रम आज अपन यहीं पूर्ण करें।
चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। पर धन पर मन हरन को कहिए वही प्रवीण। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि चतुराई सोई भली, वही चतुराई भली है, अच्छी है, जो कृष्ण कथा रस लीन, जो कृष्ण की कथा के रस में लीन हो जाए। श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करवे में, श्री कृष्ण के कथा के रस में परम आनंद की अनुभूति को अनुभव करके वाही में अपने मन को लगाए दे। आप कह रहे हैं कि चतुराई सोई भली, वही सबसे भली चतुराई है, अच्छी चतुराई है, सच्ची चतुराई है। सो आप कह रहे हैं कि चतुराई सोई भली जो कृष्ण कथा रस लीन। कृष्ण की कथा में लीन हुए वाले तो बहुत देखे हैं प्रियजनों, कि जो कृष्ण की कथा होती होए और वहाँ में दूर कोने में पंखा के नीचे बैठ के आंख बंद करके लीन हो जाएं।